नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, एक सुंदर सा सवाल जो है वो आया है। एक स्कूल के पढ़ने वाले एक भाई ने भेजा है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार का सवाल आना सच में जो है एक बहुत बड़ी विषय है। वो ये है कि उसने जो पूछा है कि दादा हमारे जो क्रिया है यानी कि हमारे जो शाग्निक क्रिया है वो वेद के भाग में आते हैं और तंत्र के यानी कि आगम के भाग में आते हैं, यानी कि निगम और आगम दोनों के ही जो है कर्म कांड में जो है शाग्निक कर्म यानी कि क्रिया हो रहे हैं। पर हम किस तरीके से समझे कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो वैदिक क्रिया है और किस तरीके से ये समझे कि जो क्रिया हम कर रहे हैं वो आगमुक्त क्रिया है, यानी कि दोनों शाग्निक क्रिया को जो है हम किस तरीके से समझे। दोनों ही शाग्निक पद्धति के क्रिया है पर दोनों की शाग्निकता में जो है अंतर क्या है, मूलतः उसका प्रश्न जो है यही है। बच्चा है, ये सवाल उसने किया है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं समझ गया सवाल उसका जो है। तो मूल विषय वो जो जानना चाहता है यही कि हमारे जो वैदिक शाग्निक क्रिया है और जो हमारे आगम यानी कि तंत्र के जो शाग्निक क्रिया है उसमें असल में अंतर क्या है। असल में देखिए, हमारे जो वैदिक क्रिया यानी कि वैदिक कर्मकांड है वो यज्ञ आधारित है और हमारे जो आराधना यानी कि हमारे आगम के जो विधि आते हैं, आगम के जो शाग्निक क्रिया है वो जैसे कि हम धूप कर रहे हैं, दीप कर रहे हैं, धूप दीप आदि से आरती कर रहे हैं, ये जो है आगम के जो है मूल शाग्निक क्रिया हो जा रहा है। यानी कि अगर आप यज्ञ आदि के बात करें, यज्ञ आदि आहुति आदि के बात करें तो वो अवश्य रूप से जो है वो वैदिक क्रिया में आता है। और हमारे जो धूप दीप आदि देखिएगा, धूप दीप को भी हम पुष्प से अर्चन कर रहे हैं, हम पुष्प से सभी भगवान को भी हम जो है पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। धूप दीप आदि निवेदन के समय भी जो है हम अर्चन कर रहे हैं क्योंकि आराधना पुष्प कर्म होता है पर वो शाग्निक है क्योंकि पुष्प से हम हर वस्तु को, देवता को, हर वस्तु को जो है हम अर्चन कर लेते हैं यानी कि उन्हें पूजा के योग्य बनाते हैं। तो पुष्प कर्म वो है पर वो शाग्निक कर्म है। जैसे हम धूप दीप निवेदन के समय कहते हैं ना कि एत गंध पुष्प धूपाय नमः, इत गंध पुष्प दीपाय नमः, एत गंध पुष्प आरात्रिक धूपाय नमः, इत गंध पुष्प आरात्रिक दीपमालाय नमः। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा शाग्निक क्रिया ही हो रहा है। तो आगम में जो भी हम धूप दीप आदि ये सब कुछ आरती आदि करते हैं तो ये आगमुक्त जो है शाग्निक क्रिया है। और जहाँ पर भी यज्ञ अग्निहोत्र हवन आदि हो रहा है वो जो है वो वैदिक कर्मकांड यानी कि वैदिक क्रिया है। असल में जो है दोस्तों दोनों ही अग्नि के विषय में ही आता है यानी कि दोनों ही शाग्निक है। तो अग्नि और वायु माध्यम से ही दोनों जो है वो पूर्ण हो रहा है। अगर हम सहज भाषा में कहें तो जो हमारी आरात्रिक यानी कि आरती आदि विधि के जो आराधना है वो आगम के हैं और जो आहुति हवन आदि यज्ञ आदि है वो जो है वैदिक है। अब जैसे आगम में भी जैसे कि दशांग होम आदि का विधान है और अगर हम यज्ञ की भी कई सारे विषय में जाते हैं तो वहाँ पर भी जैसे कि धूप दीप आदि प्रज्वलन का विषय जो है वो आ जाता है। पर मूलतः जो विषय है यानी कि धूप दीप आदि से आप देखिएगा जो अग्निहोत्र कार्य आदि किए जाते हैं, नित्य अग्निहोत्र कार्य आदि, यज्ञ में तो उस प्रकार से एक्चुअली धूप दीप अलग से जलाया नहीं जाता है क्योंकि अग्नि वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रज्वलित होते हैं और उसी में जो है आहुति आदि प्रदान किए जाते हैं। पर अग्निहोत्र जो गृहस्थ नित्य कर्म होते हैं, अग्नि कर्म किए जाते हैं तो उसमें धूप दीप देने का जो है वो चलन है। ये जो है ना दोस्तों, ये एक प्रकार से जो है आगम के विधान को जो है एक्सेप्ट करना और दूसरी तरफ
आगम में भी जो है वैदिक कई सारे विधि आदि को लेकर जो है वहाँ पर जैसे दशांग धूप अर्चन आदि का विषय, वो दशांग धूप होम जो है वो हो गया। मतलब क्योंकि दोनों ही शाग्निक हैं तो एक दूसरे के विधि को जो है उन्होंने अपने तरीके से कुछ चीज़ों को जो है जोड़ दिया। पर प्राचीनता में अगर हम देखें, यानी कि हम अपने वैदिक क्रिया की अगर हम प्राचीनता में देखें तो वो यज्ञ कर्म था, यज्ञ क्रिया था। और हम आगम यानी कि तंत्र की प्राचीनता में देखें तो वो अरात्रिक था। बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया अग्निहोत्र कार्य आदि में भी जैसे धूप दीप प्रज्वलन का प्रचलन हुआ, और जो तंत्रोक्त पूजा विधान आदि है उसमें भी जो है जो दशांग धूप आदि ये सब कुछ किए जाते थे, उसे जो है एक छोटा सा हवन आदि का रूप दे दिया गया। तो ये जो भी सारे कार्य है ये क्योंकि शाग्निक कार्य है तो इसलिए एक दूसरे के विधियों को जो है अपने तरीके से बाद में जोड़ लिया गया। पर मूल अगर हम देखें, इसके मूल जो देखें और इन दोनों में मूल अंतर अगर हम देखें, मतलब वैदिक और जो आगम की जो शाग्निक क्रिया है उसमें अगर हम मूल अंतर देखते हैं तो उसमें वैदिक क्रिया जो है वो पूर्णता जो है यज्ञ यानी कि यज्ञ हवन अग्निहोत्र के ऊपर निर्भर है, और हमारे जो आगम के हमारे जो शाग्निक क्रिया है वो जो है मूलतः आरती यानी कि धूप दीप आदि इसके ऊपर निर्भर है। मतलब ये जो हम दशांग धूप कर रहे हैं, षोडशांग धूप कर रहे हैं, दीप अर्चन कर रहे हैं, दीप पूजन, दक्षिण भारत के तरफ जैसे कि अभी इसका बहुत चलन है भाई भी, धूप निराजन, दीप निराजन, धूप से पूजन, दीप से पूजन, कई प्रकार के अर्चन धूप दीप आदि से, पंच धूप निराजन, पंच दीप निराजन, ये जो सारी विधि आदियाँ है ये जो है ये आगम के शाग्निक क्रिया में आते हैं। ये मूलतः जो है दीपाराधना धूप आराधना ये सारे जो है ये आगम के शाग्निक क्रिया में आते हैं। और जो भी जैसे यज्ञ आदि जैसे अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, अभी के समय में एक्चुअल में कली काल में जो है वैदिक क्रिया उस प्रकार से करना संभव ही नहीं है। इसीलिए जो है पूजा विधान का ही मूलता यानी कि आगमुक्त विधान ही जो है मूल विधान है। हर जगह पर आप देखिएगा कि हर जो आगम ग्रंथ है यानी कि तंत्र शास्त्र है वहाँ पर सदाशिव पहले ही इस विषय को बोल रहे हैं कि कली काल में जो है आगम विधान से ही जो है वो पूजन करना होगा। अब आगम को तंत्र को बहुत सारे लोग दूसरे प्रकार से सोच लेते हैं, उसे बना लेते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। ये शास्त्र की जिम्मेदारी नहीं है, ये लोगों की अपनी मानसिकता है कि वो अपनी अपनी तरीके से गलत उसे बना लेते हैं, पर शास्त्र वो नहीं कहता है। आगम अनुसार यानी कि आराधना, ये जो धूप दीप हमारी जो शाग्निक आराधना है इस अनुसार ही जो है हमारे पूजा पद्धति कली काल में जो है सबसे ज़्यादा फलदायी है। वैदिक कर्म में जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ आदि ये सारे यज्ञ विधि आदि किए जाते थे, तो ये शाग्निक कर्म है। और आज भी जैसे कि महाआरती आज भी किए जाते हैं, धूप दीप आरती किए जाते हैं, पंच निराजन विधि से आरती किए जाते हैं, दीप आराधना किए जाते हैं, धूप आराधना आरात्रकम किए जाते हैं। तो ये सारे जो है ये आगम के विधि में आते हैं। तो मूल अंतर यही है, दोनों ही शाग्निक कार्य है, पर मूल अंतर जो है अगर हम आगम की क्रिया में अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है अरात्रिक मूल है, और अगर हम वैदिक क्रिया यानी कि कर्म कांड में देखते हैं तो वहाँ पर यज्ञ जो है वो मूल है दोस्तों। पर दोनों में ही जो है अग्नि ही मूल है। अब देखिए जो तंत्र की पूजा के साथ बहुत सारे दूसरे कई सारे उपचार आदि ये सारे जुड़े, उसके विस्तार हुए, जैसे सिंदूर आदि जुड़ा, जैसे कि ऐसे ऐसे कई सारे उपचार आदि जो है ये जुड़ते गए। इसके कारण ये है कि आगम ने जो है तंत्र शास्त्र ने जो है लौकिक कई सारे विधान आदि को भी जो है
अपने आराधना में स्थान दिया, यानी कि अपने आराधना पद्धति में जो है उन्होंने लौकिक कई सारे विधि नियम आदि मान्यता आदि को भी जो है बिल्कुल प्रदेश के, मतलब जिस देश में जिसका चलन है, देखिएगा बंगाल में जो साड़ी भगवान को दिए जाते हैं, दक्षिण में तो वो नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह की सुहाग की टोकरी दिए जाते हैं वो दक्षिण में या फिर उत्तर भारत में आप चले जाइए, बनारस में ही आप चले जाइए, बंगाल में जो दिए जाते हैं बनारस में, बिहार में उसके अलग बना जाते हैं उसमें। तो लौकिक मान्यता और इस प्रकार के जो भी सारे रिचुअल्स है उसको जो है आगम ने जो है दोस्तों उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आगम ने जो है एक्सेप्ट करते हुए अपने पूजा विधान आदि में उन्हें भी स्थान दिया है। पर मूलता जो है आगम विधि जो है वो शाग्निक कर्म है, वो आरात्रिक क्रिया है, यानी कि धूप दीप आदि अग्नि माध्यम से ही जो है पूजन किया जाएगा। अगर धूप दीप पूजन आदि नहीं होगा, आरात्रिक नहीं होगा, तो पूजन ही जो है वो संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि अग्नि ही मूल, यानी कि अग्नि ही मूल, कोई भी पूजा में अग्नि ही मूल है। अगर अग्नि दीप नहीं जल रहा है तो आपका पूजा जो है वो अंधकार में ही रह जाता है, धूप दीप अगर नहीं जल रहे हैं। तो मूल जो है दोस्तों आराधना के मूल जो है, आगम आराधना के मूल वो ये धूप दीप आदि आरात्रिक आदि ही है, यानी कि ये शाग्निक आराधना है। तो वेद जो है वो यज्ञ आदि शाग्निक विधान को कहता है और तंत्र यानी कि आगम शास्त्र जो है वो ये आरती धूप दीप आराधना आदि शाग्निक विधान को कहता है। अंतर जो है इतना ही है। तो मुझे लगता है आप लोग जो है अब समझ ही जाएंगे कि कौन से जो है आगमुक्त जो है शाग्निक विधान है और कौन से जो है वैदिक शाग्निक विधान है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।